वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आज है कुछ वर्ड्स द हिंदू के 5 और 6 अगस्त के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके अर्थ भी एक्सप्लेन है, साथ में उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी दिए हुए हैं। तो पहला वर्ड आता है टेम्पटेशन। 6 अगस्त में जो आया था ये वर्ड, वो है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब द डिज़ायर टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग और अनवाइज। हिंदी में ये है आपका जांच, प्रलोभन, लालच। ठीक है। टेम्पटेशन का सिनोनिम दिया हुआ है एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, पुल, इंड्यूसमेंट, अपील, परसुएशन। ठीक है, याद कर लें इन्हें। दूसरा वर्ड आता है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब मतलब रेस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन लिमिट्स। अर्थ है खींचना, शर्त लगाना, सीमित करना, परिगत करना, रेखा से घेरना, प्रतिबंध लगाना, पाबंदी लगाना, कुल मिलाकर लिमिट लगाना, रेस्ट्रिक्शन हो उस जिसमें हो। सिनोनिम है सरकमस्क्राइब का लिमिट, डिफाइन, डेमार्केट, कन्फाइन, ठीक है, डेलिनिएट, ये सब इसके सिनोनिम है। फिर आता है ऑडेसियस। ऑडेसियस मीन showing a willingness to take surprisingly bold risk। तो इसका अर्थ है आपका बोल्ड। ऑडेसियस का है अक्खड़, उजड, ढीठ, दुस्साहसी, धृष्ट, निडर, निर्भीक, साहसी, ढीठ। ठीक है। ऑडेसियस ऑडेसियस का सिनोनिम है डेयरिंग, बोल्ड, ब्रेव। ठीक है, ये एसएससी में भी आ सकते हैं, बैंक में तो आएंगे ही। ओवर कन्फाइडेंट, इम्प्यूडेंट, रिस्की, फुल हार्डी। ठीक है, एंटोनिम इसका कॉवर्डली हो जाएगा। अब आता है वेजर। वेजर मतलब रिस्क, अ सम ऑफ मनी और वैल्यूड आइटम अगेंस्ट समवन एल्स ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। वेजर का मतलब है दांव, होड़ या कुछ शर्त लगाना या बाजी पर लगाई गई रकम, दांव लगाना। ठीक है, सिनोनिम इसका है बेट, गैम्बल, रिस्क, वेंचर। अब आता है वर्ड हमारा स्ट्रेंजल होल्ड। स्ट्रेंगल होल्ड। स्ट्रेंगल होल्ड का अर्थ है कंप्लीट और ओवरवेलमिंग कंट्रोल, निरोधन, प्राधान्य, शिकंजा, बोलबाला, गला घोटना, दम घोटना। सिनोनिम है इसका मोनोपोली, आयरन ग्रिप, थ्रोटल होल्ड, स्ट्रांग होल्ड। अब आता है एक वर्ड पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म द सिस्टम इन विच अ गवर्नमेंट और एन एम्प्लॉयर प्रोटेक्ट्स द पीपल हु आर गवर्नड और एम्प्लॉयड बाय प्रोवाइडिंग देम विद व्हाट दे नीड बट डज नॉट गिव देम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस। वह सिस्टम, वह पद्धति जिसमें एक सरकार या एक एम्प्लॉयर जो है विरोध करता है उन लोगों का जो हु आर गवर्नड, जो शासित हैं या एम्प्लॉई हैं, बाई प्रोवाइडिंग देम, उनके द्वारा दिए जाने वाले सर्विस के। ठीक है, तो उसका विरोध करना। बट डज नॉट गिव देम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस, उन्हें जो है कोई भी चॉइस न देना। मतलब इसका वर्ड मिला नहीं था सिनोनिम, तो ये भी वर्ड आपका आया है द हिंदू में। 5 अगस्त के हम देखते हैं कुछ वर्ड। कल्मिनेट। कल्मिनेट का अर्थ है समाप्त होना, रीच अ क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट डेवलपमेंट। समाप्त होना, ऊंचा होना, चोटी पर पहुंचना, पराकाष्ठा पर पहुंचना, समापन होना। सिनोनिम है एंड, कंक्लूड, फिनिश, टर्मिनेट, क्लोज। अगला वर्ड है, हाँ, इसका एंटोनिम है स्टार्ट। अगला वर्ड है स्कैबर्ड। स्कैबर्ड का मतलब कोस, म्यान। ठीक है, अ प्रोटेक्टिव केस फॉर अ स्वॉर्ड दैट कवर्स द ब्लेड। सिनोनिम है कवर, केस, केसिंग, कवरिंग। एमिकेबल या एमिसेबल जो है, ये इसका अर्थ है ऑफ रिलेशंस बिटवीन पीपल हैविंग अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस विदाउट सीरियस डिसएग्रीमेंट और रैंकर। उपकारी, दयालु, मित्रवत, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, स्नेहशील, हिलामिला, शांतिशील। ठीक है, इसका सिनोनिम है फ्रेंडली, हार्मोनियस, कॉर्डियल, काइंड, पोलाइट, एग्रीएबल। एंटोनिम है डिसएग्रीएबल। अगला वर्ड हमारा आता है रिटेलिएटरी।
करेक्टराइज्ड बाय ए डिजायर फॉर रिवेंज, इसका अर्थ है मुंह तोड़ या बदला का, प्रतिकार का, प्रतिशोध का। सिनोनिम है डिसिप्लिनरी, कैस्टिगेटरी, पेनलाइजिंग, पेनल, करेक्टिव, इन रिप्राइजल। ठीक है, अब अगला वर्ड आता है एक्सरबेट, मतलब मेक अ प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और निगेटिव फीलिंग वर्स, मतलब चिढ़ाना बढ़ाना। एक्सरबेट का मतलब है चिढ़ाना बढ़ाना, बिगाड़ना, कटु बनाना, उत्तेजित करना, खराब करना, तीव्र करना, बिगाड़ देना, बढ़ा देना, तेज करना, बिगड़ी हुई को और बिगाड़ना, खराब करना, गहरा बनाना, तीक्ष्ण करना, उत्तेजित करना। सिनोनिम है वर्सन, अग्रेवेट, इंटेंसिफाई, मेक वर्स। एंटोनिम है इम्प्रूव, सुधारना। अब आता है हमारा अगला वर्ड मिलिटेट। मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब प्रतिकूल, विरोध करना, युद्ध में भाग लेना, प्रतिकूल होना, युद्ध करना। बी अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग। ठीक है, अगला वर्ड आता है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन का मतलब आरोप, अभियोग। एन एक्यूजेशन इन रिस्पॉन्स टू वन फ्रॉम समवन एल्स। अभियोग, आरोप, प्रत्यभियोग, प्रत्यारोप, इल्जाम, उल्टा दोष, उल्टी तोहमत, प्रतिवादी का वादी पर दोष लगाना, अभियोग पत्र, परस्पर दोषारोपण। सिनोनिम है एक्यूजेशन, ब्लेम, रिप्रोच, एलिगेशन, रिटॉर्ट। अगला है आपका फ्रॉट। फ्रॉट का मतलब है भरा हुआ, भरपूर, व्याकुल, लदा हुआ। ठीक है, ऑफ अ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन filled with or likely to result in something undesirable। तो फ्रॉड का मतलब है भरपूर या भरा, या कंप्लीटली फुल, या भार युक्त, व्याकुल। ठीक है, या लोडेड। इसका सिनोनिम आगे दिया होगा। सिनोनिम इसका है फुल फिल्ड, वेटेड डाउन, या लेडन, या लोडेड। ठीक है, एंटोनिम है लैकिंग। फिर लास्ट वर्ड है आपका 5 अगस्त का रो। रो मीन्स आप जानते हैं पंक्ति होता है, और भी अर्थ होते हैं। अ नॉइजी एक्रीमोनियस क्वेरल, झगड़ा भी होता है। तो रो का मतलब कतार या नाव की सैर, पंक्ति, पाँति, सफ सीट की कतार, नौका चलाना, नौका विहार, हुल्लड़, सतर। ठीक है, झिड़की, शोरगुल, उपद्रव, कोलाहल, झगड़ा। पंक्ति ये इधर इस सेंस में है। ठीक है, बाकी पंक्ति तो है ही है। पद, मार्ग, लगातार, विप्लव। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं। सिनोनिम है आर्ग्यू, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्वेरल, फाइट, रैंगल। तो ये वर्ड थे 5 और 6 तारीख के द हिंदू के। मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली का डेली आपको जो है डेट वाइज वर्ड और उसके अर्थ और उसके साइनोनिम, एंटोनिम जो है आपको उपलब्ध कराता रहूं। आपका साथ चाहिए बस। ठीक है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।